गौतम बुद्ध के जीवन की 3 प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन बदल सकती हैं। पहली कहानी, सत्य की खोज। गौतम बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार जीवन के दुखों को देखा। वे एक राजकुमार थे, सुख सुविधाओं से भरे महल में रहते थे। लेकिन एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुख और कष्ट भी है। इस घटना ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना महल, परिवार और ऐश्वर्य छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्होंने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज है। दूसरी कहानी, क्रोध का उत्तर प्रेम से। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। वहां एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह घंटों तक अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार न करूं तो वह उसी का रहेगा जिसने दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारा ही रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता का उत्तर शांति और प्रेम से देना चाहिए। अगर हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तीसरी कहानी, मुट्ठी भर नमक। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन दुख से भरा है, कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इसे एक गिलास पानी में डालो। व्यक्ति ने ऐसा किया और बुद्ध ने पूछा, अब इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। व्यक्ति बोला, बहुत खारा और कड़वा। फिर बुद्ध उसे पास के एक झील पर ले गए और कहा, अब यह नमक झील में डाल दो। व्यक्ति ने ऐसा किया। बुद्ध ने पूछा, अब इस झील का पानी पीकर बताओ। व्यक्ति ने पानी पीकर कहा, यह मीठा और ताजा है। बुद्ध ने समझाया, दुख भी ऐसा ही होता है, यह हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन इसे सहने की हमारी क्षमता छोटी हो तो यह हमें बहुत कड़वा लगता है। अगर हम अपने मन को विशाल बना लें तो दुख हमारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएगा।